नमस्ते मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो दोस्तों आज की क्लास में अपने बात करेंगे प्रमुख लोक देवता रामदेव जी के बारे में। तो रामदेव जी का जन्म उड़ुका सुमेर शिव तहसील बाड़मेर, उड़ुका सुमेर शिव तहसील बाड़मेर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया या दूज और इसे बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रामदेव जी के पिता का नाम है अजमल जी तंवर वंशीय राजपूत, तंवर वंशीय राजपूत। तो मित्रों लोक देवता रामदेव जी का वंश पूछा गया है तो तंवर वंशीय राजपूत थे। इनके पिता का नाम है अजमल जी तंवर वंशीय राजपूत। माता का नाम आता है मेणा दे, माता का नाम मेणा दे। बड़े भाई की अगर हम बात करें तो बड़े भाई का नाम है वीरमदेव, वीरमदेव। और वीरमदेव का अगर उपनाम की हम बात करें तो बलराम के अवतार, ये ध्यान रखना, बलराम के अवतार। अगर आपसे पूछे बलराम के अवतार के रूप में प्रसिद्ध है तो वीरमदेव, और वीरमदेव जी बड़े भाई है किसके? रामदेव जी के। अगर आपसे पूछे रामदेव जी कुल देवता है तो मल्लाहों के, यह भी प्रश्न पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मल्लाह जाति के कुल देवता है तो बाबा रामदेव जी, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुल देवता मल्लाहों के। नेक्स्ट अगर हम बात करें रामदेव जी की बहन का नाम, तो बहन है मित्रों सुगुनाबाई। बहन कौन थी? सुगुनाबाई। लेकिन धर्म बहन की अगर हम बात करें तो डालीबाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डालीबाई। और यह किस जाति की थी यह भी ध्यान रख लेना, मेघवाल जाति की थी। धर्म बहन डालीबाई और मेघवाल जाति, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से यह प्रश्न पूछा गया है कि रामदेव जी की बहन का नाम तो सुगुनाबाई, धर्म बहन का नाम डालीबाई जो एक मेघवाल जाति की थी। नेक्स्ट है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें तो उपनाम रुणेचे राधणी, तो रुणेचे राधणी बाबा रामदेव जी को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कृष्ण का अवतार के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है तो रामदेव जी की। तो कृष्ण का अवतार रुणेचे राधणी सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है तो रामदेव जी, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक सद्भाव की अगर हम बात करें तो रामदेव जी की पूजा है मित्रों सभी जाति और धर्म के लोग करते हैं, इसलिए रामदेव जी का उपनाम है सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता। और आपसे पूछे सांप्रदायिक सद्भाव का एकमात्र कौन सा मंदिर है तो बाबा रामदेव जी का मंदिर है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि रामसा पीर के उपनाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है। तो मित्रों कौन से है? रामसा पीर रामदेव जी। और रामसा पीर के रूप में रामदेव जी की पूजा अगर बात करें तो ये मुसलमान करते हैं, ये ध्यान रख लेना। कौन करते हैं? मुसलमान। तो आपसे पूछे मुसलमान रामदेव जी की पूजा किस रूप में करते हैं तो रामसा पीर के रूप में करते हैं। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट उपनाम है पीरारा पीर, पीरारा पीर। तो ये ध्यान रखना मित्रों, बाबा रामदेव जी को पीरारा पीर किसने कहा तो मक्का से आए 5 पीरों ने रामदेव जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर इनको कहा आप तो पीरारा पीर हो, ये ध्यान रखना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मक्का से आए 5 पीरों ने किस लोक देवता को उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर कहा आप तो पीरारा पीर हो तो रामदेव जी, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीरारा पीर। तो ये मक्का से 5 पीर आए थे, उन्होंने रामदेव जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर कहा आप तो पीरारा पीर हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो रामदेव जी का जो वाहन है, वाहन क्या रहता है? नीला घोड़ा। तो इनके प्रिय भगत है मित्रों मंदिर में नीले रंग के कपड़े का घोड़ा चढ़ाते, यह ध्यान रखना। लेकिन अगर हम बात करें वास्तव में घोड़े का रंग तो वास्तव में घोड़े का रंग था सफ़ेद। कैसा था? सफ़ेद था।
ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा था तो सफ़ेद था, लेकिन इनके पुजारी जो प्रिय भगत है तो मंदिर में किस रंग का कपड़े से निर्मित घोड़ा चढ़ाते हैं तो ये नीले रंग का घोड़ा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीखिया, तो रामदेव जी के जो प्रिय भगत है मेघवाल जाति के, उनको रीखिया कहते हैं। अगर आपसे पूछे मेघवाल भगत रामदेव जी के क्या कहलाते हैं, रीखिया, या रीखिया किसे कहते हैं तो रामदेव जी के प्रिय मेघवाल भगत को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जातरू, तो रामदेव जी के जो पैदल यात्री है उनको जातरू कहा जाता है। जो रामदेव जी के पैदल यात्री है उनको क्या कहा जाता है मित्रों, जातरू कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पर्चा, तो रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। किसको, चमत्कारों को। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रामदेव जी का प्रतीक। रामदेव जी का जो प्रतीक है मित्रों, ये प्रतीक क्या रहता है, पगल्या, ये ध्यान रखना। तो रामदेव जी के मंदिर में मूर्ति की जगह किसकी पूजा होती है मित्रों, पगल्या की पूजा होती है, चरण कमल की पूजा होती है, यूं कह सकते हैं पगल्या या चरण कमल। तो रामदेव जी का प्रतीक रहता है पगल्या। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो रामदेव जी का देवरा, देवरा किसे कहा जाता है तो ये ध्यान रखना, मंदिर को देवरा कहा जाता है। किसको, मंदिर को। तो मंदिर को, रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं, देवरा, ये ध्यान रखना। और जहाँ पर मंदिर होता है वहाँ पर ध्वजा होती है, और रामदेव जी के 5 रंगों वाली ध्वजा, कितने रंगों वाली, 5 रंगों वाली, 5 रंगों वाली ध्वजा ध्वजा, या एक बार पूछा गया मित्रों इस ध्वजा की जगह लिखा हुआ था पताका, पताका। तो ये सीधा सा प्रश्न है नेजा क्या है, तो 5 रंगों वाली ध्वजा या फिर 5 रंगों वाली पताका, ये ध्यान रखना। तो नेजा क्या है, 5 रंगों वाली ध्वजा या पताका। एक मित्रों नेजा, ये ध्यान रख लेना, नेजा, नेजा एक नृत्य है। नेजा एक क्या है मित्रों, नृत्य है। हम पीछे बात कर चुके हैं, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के टॉपिक में बात कर चुके हैं। नेजा एक क्या है, नृत्य है। और किस जनजाति का है तो यह भील और मीणा है। किस जनजाति की है, भील और मीणा, ये भाग लेते हैं नेजा नृत्य, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मित्रों बात करें तो रामदेव जी के बारे में, तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है रामदेव जी का संबंध किस किस से था, तो ये ध्यान रखना। रामदेव जी का संबंध है लक्खी बंजारा, हरजी भाटी, रत्ना राय का। प्रश्न सीधा सा पूछा जाता है कि हरजी भाटी, रत्ना राय का, लक्खी बंजारा का संबंध किस लोक देवता से था, तो रामदेव जी। लक्खी बंजारा मित्रों यह एक लोक राजस्थान लोक वार्ता का एक बंजारा नायक था। राजस्थान लोक वार्ता का एक बंजारा नायक था, और इसके पास में माल ढोने के लिए लाख बैलों का कारवा हुआ करता था, इसलिए इनका नाम पड़ा लक्खी बंजारा। तो लाख बैलों का कारवा किसके लिए, माल ढोने के लिए मारवाड़ क्षेत्र में। और मारवाड़ में इनके लिए एक प्रचलित लोकगीत है, लक्खी बंजारा हे महान्य ले चालोनी मारवाड़, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है हरजी भाटी। हरजी भाटी ये मित्रों निवासी थे ओसिया जोधपुर के, और ये रामदेव जी के प्रसिद्ध क्या हुआ करते थे, चाकर हुआ करते थे, और प्रसिद्ध भगत और चाकर ओसिया जोधपुर के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचना की बात की जाए तो ध्यान रखना, एक आती है गऊ पुराण। गऊ पुराण इनकी प्रसिद्ध क्या रहती है, रचना। एक इनकी रचना है आगम पुराण, आगम पुराण। एक इनकी रचना है रामदेव जी, रामदेव जीरी वैली,
ये इनकी क्या रहती है मित्रों, प्रसिद्ध रचना। तो ये रामदेव जी रिवेली किसकी रचना है, आगम पुराण किसकी रचना है और गौ पुराण किसकी रचना है। तो ध्यान रखना हरजी भाटी की है। अगर आपसे पूछे हरजी गांव तो मित्रों हरजी गांव है ये जालोर जिले में है। किस जिले में है, जालोर जिले में। और यहाँ पर मामा देव के मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। हरजी गांव है जालोर जिले में। हरजी भाटी का संबंध है रामदेव जी से। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, रामदेव जी चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो ये ध्यान रखना रामदेव जी चरित्र नामक ग्रंथ की रचना है रुद्र सिंह तोमर ने की। किसने, रुद्र सिंह तोमर ने की। नेक्स्ट हमारे पास में है 24 बाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना किसने की। 24 बाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना है मित्रों रामदेव जी ने की। किसने, रामदेव जी ने की। तो रामदेव जी एक लोक देवता के साथ साथ में एकमात्र लोक देवता है जो लोक देवता के साथ साथ में कवि हुआ करते थे। तो इनकी एक ग्रंथ है, कौन सी रचना है, 24 बाणियाँ। यह भी पूछी जाती है 24 बाणियाँ नामक रचना किसकी है, तो लोक देवता रामदेव जी। तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी हुआ करते थे। देवसी माली, नेक्स्ट है देवसी माली। इस नाम से रामदेव जी से संबंधित वाणियाँ मिलती है। अगर आपसे पूछे रामदेव जी से संबंधित वाणियाँ किस नाम से मिलती है, तो ये ध्यान रखना मित्रों देवसी माली के नाम से मिलती है। और 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना है तो वो मित्रों रामदेव जी ने की। इसीलिए रामदेव जी को कहा जाता है कि यह एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रामदेव जी ने विरोध किया किस किस का किया, तो मूर्ति पूजा का विरोध किया, तीर्थ यात्रा का विरोध किया, बाहरी आडंबरों को दूर किया। तो बाहरी आडंबरों को दूर किया मतलब इनका विरोध किया। और मित्रों मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहा, पूज्यत पत्थर उम्र सब खोई, सूपने अक्कल नहीं आया। तो अगर आपसे पूछे कि मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए किस लोक देवता ने कहा, पूज्यत पत्थर उम्र सब खोई, अक्कल सूपने नहीं आया। तो यह ध्यान रखना रामदेव जी ने कहा था। और इन्होंने गुरु की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा कि यह संसार समुद्र के समान है जिसे गुरु ही पार उतार सकता है। यह भी किसने कहा था, रामदेव जी ने। अगर हम बात करें रामदेव जी के गुरु, तो ये ध्यान रख लेना रामदेव जी के गुरु है बालीनाथ। ये ध्यान रखना रामदेव जी के गुरु की नाम की अगर हम बात करें तो बालीनाथ है मित्रों, रामदेव जी के गुरु बालीनाथ। और इनकी प्राचीन गुफा अगर पूछे तो ध्यान रखना मसूरिया पाली में है, मसूरिया पाली में। तो रामदेव जी के गुरु हैं बालीनाथ जी और इनकी प्राचीन गुफा है मसूरिया पाली में, ये ध्यान रखना। तो रामदेव जी के गुरु बालीनाथ और बालीनाथ जी की प्राचीन गुफा है मसूरिया नामक स्थान पाली जिले, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे बाली आभूषण कहाँ का है, तो कान का है। बाली सिकुड़न रोग पूछे तो गेहूं का है। हरित बाली रोग पूछे तो बाजरा का है। तो बाली आभूषण कान का, बाली सिकुड़न रोग गेहूं का, हरित बाली रोग बाजरा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंदोलन, मनता तरण आंदोलन का संबंध है रामदेव जी से। और रामदेव जी ने क्या किया मित्रों, इस्लामीकरण पर रोक लगाई जिसे मनता तरण आंदोलन कहा जाता है।
नेक्स्ट आंदोलन है मित्रों परावर्तन आंदोलन। परावर्तन आंदोलन तो मित्रों मुस्लिम बने हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाया। ये ध्यान रखना, मुस्लिम बने हिंदुओं को रामदेव जी ने पुनः हिंदू धर्म लेने को कहा, जिसके कारण इसको कहा जाता है मित्रों, क्या कहा जाता है, परावर्तन आंदोलन, या इसी आंदोलन को कहा जाता है सूदी आंदोलन। ये ध्यान रख लेना, सूदी आंदोलन, सूदी आंदोलन। तो परावर्तन आंदोलन, इसी को सूदी आंदोलन कहा जाता है क्योंकि रामदेव जी ने मुस्लिम बने हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाया। ये ध्यान रखना, इसे कहते हैं परावर्तन आंदोलन। नेक्स्ट है मित्रों सांतलमेर पोकरण जैसलमेर। सांतलमेर पोकरण जैसलमेर, ये ध्यान रखना। यहाँ पर रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था। अगर आपसे पूछे भैरव राक्षस का वध किस लोक देवता ने किया, तो रामदेव जी ने किया। किस स्थान पर किया, सांतलमेर पोकरण जैसलमेर। ये ध्यान रखना। तो रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध कहाँ किया था, पोकरण, सांतलमेर, जैसलमेर। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो रामदेव जी ने पोकरण को पुनः बसाया। इनका जैसे वध किया तो पोकरण को क्या किया मित्रों, पुनः बसाया, पुनः बसाया। और यहाँ पर राम सरोवर पाल का निर्माण करवाया। यहाँ पर क्या करवाया, राम सरोवर, राम सरोवर पाल, या इसे हम कह सकते हैं रुणेचा, रुणेचा का निर्माण किया। तो राम सरोवर पाल का निर्माण किया और यह कहाँ पर, रुणेचा। यह ध्यान रखना। और इसी स्थान पर रामदेव जी ने क्या किया मित्रों, भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाधि ली। भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी या 11 को समाधि ली। समाधि ली, ये ध्यान रख लेना। तो रामदेव जी ने समाधि किस स्थान पर ली, तो यह ध्यान रखना, राम सरोवर पाल, रुणेचा, जैसलमेर, भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी, भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी। यह ध्यान रखना। और रामदेव जी मित्रों इनकी समाधि लेने से एक दिन पूर्व, मतलब भाद्र शुक्ल पक्ष की 10वीं को इनकी धर्म बहिन ने समाधि ली। तो मित्रों इनकी धर्म बहिन थी, उसने समाधि ली थी कब, भाद्र शुक्ल पक्ष की 10वीं को। और धर्म बहिन थी डालीबाई। कौन थी, पीछे हम बात कर चुके हैं, डालीबाई। तो डालीबाई ने समाधि कब ली, तो ये ध्यान रख लेना, डालीबाई ने समाधि ली थी भाद्र शुक्ल पक्ष की 10वीं को, जबकि रामदेव जी ने समाधि ली थी एक दिन बाद, भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम मित्रों बात करें तो कामड़िया पंथ, रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कामड़िया पंथ। यह आपसे पूछा जा सकता है कामड़िया पंथ किस लोक देवता ने चलाया, तो रामदेव जी ने। और कामड़िया पंथ है मित्रों मेघवाल व रेबारी व उच्च जाति को मिलाकर चलाया। अगर आपसे पूछे मेघवाल व उच्च जाति व रेबारी जाति को मिलाकर कौन सा पंथ रामदेव जी ने चलाया, तो कामड़िया पंथ। तो कामड़िया पंथ किसने चलाया, रामदेव जी ने। मेघवाल रेबारी उच्च वर्ग को मिलाकर, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों कामड़िया, कामड़िया जाति राजस्थान में सबसे अधिक, तो यह मित्रों पादरा गांव में है, पादरा गांव पाली में। अगर आपसे पूछे कामड़िया जाति राजस्थान में सबसे अधिक कहाँ है, तो पादरा गांव पाली में। और मित्रों कामड़िया जाति है, कामड़िया जाति है मित्रों, कामड़िया जाति की जो स्त्री या महिलाएं होती है, तो
तो ये स्त्री और महिलाएं मित्रों ये क्या करती है, 13 ताली नृत्य में प्रवीण है। 13 ताली नृत्य में प्रवीण है, ये ध्यान रखना। 13 ताली नृत्य में कौन सी जाति की महिलाएं प्रवीण हैं या मुख्य रूप से भाग लेती है या निपुण है? तो मित्रों 13 ताली नृत्य में कामड़ जाति की महिलाएं हैं, यह निपुण हैं, ये ध्यान रखना। और मित्रों यह जो 13 ताली नृत्य है यह पूछे किस लोक देवता की आराधना में या मेला में किया जाता है? तो रामदेव जी के मेलों में किया जाता है 13 ताली नृत्य। और मेला अगर हम बात करें तो भाद्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक लगता है। तो रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला है मित्रों भाद्र शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर एकादशी तक लगता है। और इस मेले में मित्रों मुख्य रूप से 13 ताली नृत्य किया जाता है। मुख्य रूप से कौन सा? 13 ताली नृत्य किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो रामदेव जी की आराधना में या रामदेव जी के मेलों में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? 13 ताली नृत्य। और यह मित्रों कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम मित्रों अपनी बात करें तो रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रसिद्ध मंदिर। तो रामदेवरा रुणेचा, रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर जिले में। रामदेव जी का सबसे प्रसिद्ध मेला पूछे, मुख्य मेला पूछे, मुख्य पीठ पूछे तो रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर। नेक्स्ट है इसके बाद है नंबर 2 मेला आता है मित्रों, मंदिर आता प्रसिद्ध बिराठिया। और बिराठिया मित्रों किस जिले में है? पाली जिले में, ये ध्यान रखना। यह किस जिले में है? पाली जिले में। तो बिराठिया पाली सूरता खेड़ा। 3 नंबर मेला आता है, मंदिर आता है सूरता खेड़ा। और सूरता खेड़ा मित्रों चित्तौड़गढ़ में, सूरता खेड़ा मेला है चित्तौड़गढ़ में। छोटा रामदेवरा गुजरात में, छोटा रामदेवरा गुजरात में। यह छोटा रामदेवरा मेला कहाँ लगता है? गुजरात में। सूरता खेड़ा मेला चित्तौड़गढ़ में। बिराठिया पाली रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है खूंडियावास। कौन सा? खूंडियावास धाम या मेला। खूंडियावास है मित्रों यह पर्वतसर में लगता है, पर्वतसर नागौर। पर्वतसर कहाँ पर है? नागौर में है, ये ध्यान रखना। तो खूंडियावास मेला पर्वतसर नागौर। और इसे कहा जाता है मित्रों राजस्थान का दूसरा रामदेवरा। इसे क्या कह सकते हैं? दूसरा रामदेवरा, या इसे कह सकते हैं छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा। मतलब रुणेचा सबसे बड़ा है, रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर रामदेव जी का मंदिर। उसके बाद में अगर हम बात करें तो वो आता मित्रों कौन सा? खूंडियावास। तो इसे राजस्थान का दूसरा रामदेवरा या छोटा रामदेवरा कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और यह पर्वतसर नागौर में लगता है मेला इनका प्रसिद्ध और मंदिर। नेक्स्ट है मित्रों अधरशिला, अधरशिला मंदिर। तो अधरशिला मंदिर है मित्रों ये अपने कहाँ पर है? ये जोधपुर जिले में। किस जिले में? जोधपुर जिले में। तो यहाँ पर भव्य रामदेव जी का क्या रहता है? मंदिर। किस जिले में? जोधपुर। नेक्स्ट अगर हम बात करें रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला तो भाद्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक लगता है। और भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी को रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और यह जो मेला है मित्रों सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है तो रामदेवरा रुणेचा, और या फिर अपने कह सकते हैं रामदेव जी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों गीत और ब्यावले, तो रामदेव जी के ब्यावले है मित्रों यह सबसे अधिक प्रसिद्ध है। रामदेव जी के ब्यावले सबसे अधिक प्रसिद्ध है, यह ध्यान रखना। ब्यावले सबसे अधिक प्रसिद्ध है। लोकगीत की अगर हम बात करें मित्रों
तो रामदेव जी के लोकगीत है मित्रों, यह अपने बात करें तो लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत है। लोक देवताओं में सबसे लंबा, ये ध्यान रखना। लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत पूछे तो रामदेव जी। लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत पूछे तो रामदेव जी। और प्रश्न पूछे राजस्थान में सबसे अधिक ब्यावले गीत किस लोक देवता के प्रसिद्ध है, तो रामदेव जी के प्रसिद्ध है। अगर रामदेव जी की फड़ की बात करें, रामदेव जी की फड़ की अगर हम बात करें तो रामदेव जी की फड़ है, इसका वाचन है मित्रों बीकानेर जैसलमेर जिलों में रम्मत लोक नाट्य से पूर्व। तो रामदेव जी की फड़ का वाचन पूछे तो ध्यान रखना ना, बीकानेर और जैसलमेर जिले में रम्मत लोक नाट्य से पूर्व इसका वाचन किया जाता है, ये ध्यान रखना। और फड़ का निर्माण है चौथमल बंजारे ने करवाया था। रामदेव जी की फड़ का निर्माण है वो मित्रों किसने करवाया, चौथमल बंजारे ने। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की अपनी वीडियो होती है लोक देवता रामदेव जी से संबंधित संपूर्ण। अगर मित्रों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और साथ में YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लगे साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। तो धन्यवाद मित्रों, नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, नए लोक देवता के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।